पाठ पढ़ाई कर रहे थे। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, मतलब गुम्फ का आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो कल हम क्या पढ़ाई किए थे कि एक वन में, एक जंगल में खरनर नामक एक सिंह था और जिसको बहुत भूख लगा और उसको कहीं भी खाना नहीं मिला। इसलिए और जब इधर उधर घूम रहा था एक गुफा देखा और क्या सोचा कि मैं आज एक गुफा के अंदर छुप कर बैठूंगा और इस गुफे में जो प्राणी आएगा मैं उसको खाऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कोई प्राणी आया या नहीं। तो देखो, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे का अर्थ क्या है? इसी बीच में। अंतरे का अर्थ है बीच, एतस्मिन् का अर्थ है इसी बीच में क्या हुआ? गुहायाः मतलब गुफा का, स्वामी मतलब मालिक, गुफा का मालिक, दधिपुच्छः दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्, गिद्धड़ आ गया। शृगाल का अर्थ क्या है? गिद्धड़ आ गया। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि पहले से वो गुफा में एक शृगाल रहता था, एक गिद्धड़ रहता था और जिसका नाम क्या था? दधिपुच्छः। तो हम जहाँ रहते हैं हम क्या सोचते हैं? ये हमारे घर है, वो उसका मालिक बन जाता है ना। तो उसी प्रकार तो हो सकता है वो जो गिद्धड़ है वो बहुत दिन पहले से वहाँ रहता था, इसीलिए वो उसका मालिक था, वो गुफा का मालिक था। तो क्या हुआ? तो जब सिंह सोच रहा था कि कोई आएगा तो मैं उसको खाऊंगा, तो इसी बीच में एक शृगाल आया, एक गिद्धड़ आया जिसका नाम क्या था? दधिपुच्छ था और वो गुफा का मालिक था। स्वामी का अर्थ है मालिक था। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहः पद्धतिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागता। स च यावत् पश्यति का अर्थ क्या है? स च यावत् मतलब जैसे ही वो, पश्यति मतलब देखता है। क्या देखता है? तावत् सिंह पद्धतिः, जैसे ही वो देखता है वैसे ही क्या हुआ? सिंह पद्धतिः मतलब शेर के पंजे। ठीक है, गुहायां प्रविष्टः दृश्यते। गुहाया मतलब गुफा के, प्रविष्टा मतलब प्रविष्ट का अर्थ क्या है? अंदर घुसना। मतलब क्या देखा कि सिंह के जो पंजा है वो क्या है? पंजा के चिन्ह क्या है कि पंजा के निशान गुफा के अंदर जाते हुए देखा है। ठीक है, जब सिंह अंदर जा रहा था उसका जो पंजा का निशान है वो गुफा के आगे था, उसका निशान। ठीक है, पंजा के निशान। तो क्या देखा? तो गिद्धड़ ने देखा कि यावत् पश्यति, वो जैसे देखा कि तावत् सिंह पद्धतिः मतलब सिंह के पद मतलब पाद मतलब पंजा, पद्धतिः उसके जो पंजा है वो क्या है? गुहाया प्रविष्ट अंदर गया है। ठीक है, लेकिन बाहर नहीं आया। ठीक है, प्रविष्ट हुआ मतलब अंदर चली गई है लेकिन बाहर नहीं आई। फिर क्या हुआ? न च बहिरागता मतलब बाहर नहीं था, बाहर नहीं आए, सिर्फ अंदर ही था। क्योंकि सिंह तो बाहर नहीं आया है ना, सिर्फ अंदर घुसा हुआ है, तो अंदर गया है, अंदर जाके छुपा के बैठा है, इसीलिए उसका पंजा का जो निशान है वो सिर्फ अंदर जाते हुए देखा है, बाहर आते हुए नहीं देखा। इसीलिए शृगाल क्या किया? शृगालः अचिन्तयत्, शृगाल सोचने लगा, अहो अरे विनष्टः अस्मिन्, मैं मर गया। क्यों मर गया? क्यों वो सोचा? क्योंकि इसका अर्थ ये है कि एक सिंह अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि सिंह का पंजा यहाँ है जाते हुए अंदर, लेकिन बाहर आते हुए नहीं है। इसका मतलब अंदर सिंह छुपा हुआ है। ओहो विनष्ट अस्मिन्, मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। न्यूनम मतलब अवश्य ही, अस्मिन् बिले इस गुफे में सिंह अस्ति इति, अस्तिति इसको संधि विच्छेद करेंगे, अस्ति तो इति, अर्थात इस बिल में मतलब इस गुफे में क्या है?
सिंह है, शेर है, ठीक है, इस बिल में शेर है। तर्कयामी, ऐसा मैं मानता हूँ। तर्कयामी का अर्थ है कि ऐसा मैं मानता हूँ कि इसके अंदर तो शेर है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ? फिर सोचने लगा तो इसके अंदर तो शेर है, मैं क्या करूँ? एवं विचिन्त्य, ये सोचकर, एवं मतलब इस प्रकार, विचिन्त्य मतलब सोचकर, इस प्रकार विचार कर क्या किया? दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धा भो बिल, मतलब क्या है? ये सोचकर फिर वो बहुत दूर खड़े होकर, क्या दूरस्थ मतलब दूर, रवं कर्तुम आरब्धा, तो क्या किया? तो चिल्लाने लगा। भो बिलो, आवाज करने लगा क्या कि अरे बिल, अरे गुफा, ठीक है। तो जब वो देखा कि इसके अंदर सींग है तो ये सोचकर वो डर गया, और डर के वो क्या किया? बहुत दूर चला गया और बहुत दूर जाके खड़े होके क्या किया? भो बिलो करके आवाज लगाया, ठीक है, आवाज करने लगा, आवाज करना शुरू किया। कर्तुम आरब्ध मतलब शुरू किया, क्या शुरू किया? आवाज लगाना। भो बिलो करके आवाज लगाया। भो बिलो मतलब हे गुफा करके, अरे गुफा करके आवाज लगाया। किम न स्मरसी, क्या है? क्या तुम्हें याद नहीं है? किम का अर्थ है क्या, नहीं, न का अर्थ है नहीं, स्मरसी याद नहीं है। यन मया त्वया सह समयः कर्तुम् अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरयिष्यसि, ठीक है। तो किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मया, तो यन मया कि मैं, त्वया सह तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? सह समय कर्तुम अस्ति, समझौता किया है, ठीक है। समय कर्तुम अस्ति समझौता किया है। क्या समझौता किया है? यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यद मतलब जब मैं, यदा अहम जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तब, तुम माम आकरिष्यसि, तुम क्या करोगे? तुम मुझे बुलाओगे। आकरिष्यसि का अर्थ है बुलाओगे। तो क्या आपको याद नहीं है? आपके साथ मेरे एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? कि जब मैं बाहर से आऊँगा आप मुझे बुलाओगे, है ना। क्यों वो ऐसे बताया? क्योंकि वो ऐसे बोला कि वो सोच रहा था कि उसके अंदर सींग है, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, है ना। उसको सही से पता नहीं था कि इसके अंदर शेर है या नहीं, लेकिन शेर के पंजा देख के वो सोच रहा था कि इसके अंदर शेर है। वो सच्चाई जानने के लिए दूर जाके खड़ा हो गया, और दूर जाके गिद्धड़ खड़े होके क्या बोलने लगा कि हे गुफा, हे बिले, अरे बिले, आपको याद नहीं है क्या? आपके साथ एक समझौता हुआ था, जब मैं बाहर से आऊँगा आप क्या करोगे? आप मुझे बुलाओगे, ठीक है।